धन्या माता पिता धन्यम पुत्रम धन्यम कुलोत्तम धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। और धन्य घड़ी जब मिले सत्संग का, तो ये उनकी माता कहते धन्य होती है जो गुरु के भक्त होते हैं, उनके पिता धन्य होते हैं, उनका कुल धन्य होता है, उनका गोत्र धन्य होता है, और वो वसुंधरा भी धन्य होती है जिस जगह पे सत्संग होता है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा का गुणानुवाद होता है, परमात्मा के लीलाओं का वर्णन होता है। क्योंकि परमात्मा के लीलाओं का श्रवण करने से, मनन करने से, जो अभी आपने सुना कितनी सुंदर सुंदर बातें कि जो है माया से कैसे जीव छूटे। मृत्यु लोक में यह माया का ही है, क्योंकि मोह उत्पन्न हुआ, और मोह से यदि ऐसा कौन है, मोह पास जयकर न बंधावा, भगवान ने कहा मोह पास जयकर न बंधावा सो नरकुल समान रघुराया। जिसके मोह रूपी पास यानी कि बंधन, पास माने बंधन होता है, तो मोह रूपी बंधन जिसके नहीं बन रहे इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आकर के, तो वो तुम्हारे समान है रघुनाथ। तो अब ऐसा कौन है? तो ऐसा तो केवल इसी स्थान पर यानी कि संतों के सानिध्यता में जा करके पता चलता है कि बंधन क्या है, पास क्या है। और भगवान ने पेट कर करके दिखाया, जैसा कि अभी महापुरुषों से श्रवण किया, बैल ने पेट कर करके कि भगवान विष्णु ने तो महादेव की इच्छा से, महादेव ने कहा कि तुम कहते हो अपने आप निवृत्त हो जाएं बंधन से, हमारे हाथ कोई पीछे बांधे या आगे बांधे, दोनों हाथ बंधे हैं, तो उस बंधन को कैसे खोल सकते? कोई दूसरा छोड़े तभी छूट सकते। तो अब वो बंधन कौन सा है? वो दिखता नहीं है, मोह रूपी पास, अज्ञानता रूपी पास, लेकिन बंधा है, हर व्यक्ति बंधा है, मनुष्य मात्र बंधा है। क्योंकि अन्य योनियां जितनी हैं वो सब भोग योनियां हैं, वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। जैसे पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, वो भोग योनियां है, उस कर्म योनि नहीं है उसमें, वो केवल भोगता है। अब भोग क्षीण हुआ और दूसरे योनि को प्राप्त हो गया, प्रगति हो गई, यानी कि कीट से और ऊपर उठा, जिस योनि में उससे ऊपर को उठा है। तो इस प्रकार से ये जो मनुष्य है ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। ये भोग तो भोगता है, तो प्रारब्ध है, लेकिन ये कर्म भी नया करता है। और कर्म का यदि फल न चाहे, भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, अब थोड़े सा तो बताने पड़ता है, नमामि कर्माणि नित्यन्ते नमो कर्म फलाश्रिया इति माम अभिजानते कर्म विनाशा बनते। मेरी कर्म में स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं होती। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म के फल को नहीं चाहता, कर्म में निपायमान नहीं होता, वो अभी कर्म से नहीं बनता। कर्म से निपायमान हम कब नहीं होंगे? जब हम जानेंगे। भाई जब हम जानेंगे नहीं तो हम कैसे उस बंधन से छूट सकते हैं? मुक्त होने का कोई उपाय चाहिए। और लिप्त बड़े बड़े हुए भगवान नारायण जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में रत्न निकले, और उस रत्न के लिए भाई भगवान तो बड़े देवताओं के हितैषी, जीव मात्र के हितैषी, तो उन्होंने कहा कि अब ये अमृत कलश है और ये दैत्य छीन ले जाएंगे, तो क्या करें? तो भगवान ने इतना सुंदर मोहनी रूप को धारण किया, और इतने कटीले नेत्र हैं भगवान के, बड़े सुंदर हैं, और बढ़िया सी बिंदिया लगा लिया भगवान ने, और सज गए हैं, झाले वाले सब कुछ पहना, बढ़िया लिपस्टिक लगाए हैं भगवान, और साड़ी ऐसे पहने हैं कि बड़ी झंझरी साड़ी, और वस्त्र में बड़े झिंझरे हैं, और ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, यानी कि बस जैसे कि गीले वस्त्रों में झलक रहे हैं। और महादेव ने देखा तो जो है मनमुग्ध हो गए, और इतना यहाँ तक कह दिया गया कि भगवान शंकर ने उनको आलिंगन भी कर लिया, इतना मोहित हो गए, इतने सुंदर भगवान विष्णु। भगवान विष्णु तुरंत अपने रूप में आ गए, अपना रूप में, तो भगवान शंकर ने छोड़ दिया, और बड़ा जो है उनको अफसोस हुआ। तो अभी तो उनकी अनुमान की उत्पत्ति हुई है उसी
अच्छा, उसी समय फिर पाप हुआ तो उसको लेके अंदर के काम से गिराया जाकर हनुमान जी के ऊपर। तो अब देखिए जब हमारे देवादिदेव महादेव विश्वनाथ कैलाशपति ये नहीं बच सके तो ये जीव अपर जीव कहीं लेखे माही, ये जीव कैसे बच सकता है? लेकिन भगवान की कृपा से आज नारद को बड़ा अहंकार हुआ। नारद ने कहा कि मैं काम विजयी हूँ, तो ब्रह्मा जी से बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है। उन्होंने कहा देखो महादेव ने काम को जीत लिया था लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे, अब मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, अब मेरे सामने तो कामदेव भी आए, अपने बाण चलाए, उर्वशी भी आई, मेनका भी आई, लेकिन मैं किसी पे क्रोध नहीं करा, मैं सबको क्षमा कर दिया। इसलिए मैं काम विजयी के साथ साथ क्रोध विजयी भी हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है मेरे पुत्र, ये जो है मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के नारद जी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी मेरे बेटा, लेकिन यह बात हमसे कहा तो कहा मैं तुम्हारे पिता हूँ, लेकिन यह बात अब नारायण से मत कहना और किसी से मत कहना। देखो है तो पिता, लेकिन इनको भी जलन होने लगी। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे एक ऐसी नारायण ही है, उनको बताऊंगा जाके, मन में सोचा और गए नारायण